हो गई? गुड मॉर्निंग। देखिए, आपका जो टॉपिक था सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट, और हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे सिंगुलरिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटीज या टाइप्स ऑफ सिंगुलर पॉइंट। ए पॉइंट इज कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट इफ योर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, that is if your function f(z) is not analytic at that point is called singular point। एक पॉइंट आपका सिंगुलर पॉइंट होगा अगर आपका फंक्शन उस पॉइंट पर एनालिटिक ना हो। इस प्रकार इस पॉइंट को हम कैसा पॉइंट कहते हैं भाई? सिंगुलर पॉइंट। फिर सिंगुलरिटी भी हमने आपको दो प्रकार से बताई थी भाई, एक तो आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, एक नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। एक आइसोलेटेड था और एक नॉन आइसोलेटेड था भाई। आइसोलेटेड, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। आइसोलेटेड एंड नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। आइसोलेटेड and non-isolated singular point. A point is called isolated singular point if a point is called isolated singular point if there does not exist any other point, their function is not analytic। इस पॉइंट के अंदर, इस पॉइंट का अगर हम नाइबरहुड बनाएं, इस पॉइंट के अदर देन कोई भी हमें ऐसा पॉइंट नहीं मिलना चाहिए जिसमें हमारा फंक्शन कैसा ना हो, एनालिटिक ना हो। तो इस प्रकार के पॉइंट को कहते हैं आइसोलेटेड, अदरवाइज इट इज कॉल्ड नॉन आइसोलेटेड पॉइंट। ठीक है, अब हम यहां से पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब यहां से जो टॉपिक पढ़ रहे हो आप, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। लॉरेंट एक्सपेंशन या लॉरेंट सीरीज, यहां तक हम लिखा चुके थे वाई लॉरेंट सीरीज। आपने इस नाइबरहुड में निकाला था z माइनस जेड नॉट इज लेस देन r इज ग्रेटर देन 0। ये तो था एफ जेड इक्वल टू समीशन n बराबर 0 टू इन्फिनिटी an z माइनस जेड नॉट की पावर n प्लस समीशन n बराबर 1 टू इन्फिनिटी vn z माइनस a की होल पावर माइनस n। सेकेंड पार्ट of RHS of equation first is called principal part of Lorentz series। Lorentz series। Second part is called प्रिंसिपल पार्ट ऑफ लॉरेंट सीरीज। इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसे आप कहोगे कौन सा पार्ट? प्रिंसिपल पार्ट ऑफ ए लॉरेंट सीरीज। सेकंड पार्ट ऑफ आरएचएस, ये वाला जो पार्ट है इक्वेशन फर्स्ट इज कॉल्ड प्रिंसिपल पार्ट ऑफ लॉरेंट सीरीज। ये जो है लॉरेंट सीरीज का कौन सा पार्ट कहलाता है भाई? प्रिंसिपल पार्ट कहलाता है। अब इसके तीन केस रहेंगे भाई। प्रिंसिपल पार्ट के आपके सामने तीन केस रहेंगे। हो सकता है प्रिंसिपल पार्ट में कोई भी टर्म ना हो सकता है प्रिंसिपल पार्ट में फाइनाइट टर्म हो, और हो सकता है प्रिंसिपल पार्ट में इनफाइनाइट टर्म हो। ठीक है भाई, n की वैल्यू कुछ भी ना हो, और हो सकता है n की वैल्यू फाइनाइट हो, और हो सकता है n की वैल्यू इनफाइनाइट हो। अगर प्रिंसिपल पार्ट में कोई भी टर्म नहीं है और एक है अब हमारे पास प्रिंसिपल पार्ट में फाइनाइट टर्म है,
और एक है हमारे पास प्रिंसिपल पार्ट में आपकी इनफाइनाइट टर्म है। तो डिपेंड करेगा प्रिंसिपल पार्ट पे, ठीक है भाई। There will be three possibilities. There will be three possibilities. There will be three possibilities. If principal part has no terms, if principal part has finite terms, if principal part has infinite terms, if principal part has infinite terms, प्रिंसिपल पार्ट एज इनफाइनाइट टर्म्स। तो ये डिपेंड करेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा भाई, प्रिंसिपल पार्ट पे, कि प्रिंसिपल पार्ट हैज नो टर्म्स, हैज फाइनाइट टर्म्स, हैज इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है भाई। तो अब जो डेफिनेशन लिखोगे आप रिमूवल सिंगुलरिटीज की, अब जो डेफिनेशन लिखोगे आप रिमूवल सिंगुलरिटीज, removable singularities, if principal part of abjad of Lorentz series has no terms, have no terms, have no terms, have no terms, then that is all coefficient of z minus a की होल पावर माइनस n will be zero, that is Vn equals to 0, then at z equals to a, fz has removal sign, fz has z equals to a, fz has removal singularity। देखो उसने क्या कहा, अगर प्रिंसिपल पार्ट में अगर आपकी एक भी टर्म नहीं है, प्रिंसिपल पार्ट में एक भी टर्म नहीं है, कहने का मतलब क्या हुआ, जेड माइनस ए की होल पावर माइनस एन की जो कोफिशिएंट है वो बी एन, कोफिशिएंट ऑफ बी एन विल बी जीरो। अगर उसके कोफिशिएंट जीरो हैं तो उस केस में एट जेड इक्वल्स टू ए एफ जेड हैज रिमूवल सिंगुलरिटी, एट जेड इक्वल्स टू ए एफ जेड हैज रिमूवल सिंगुलरिटी, ठीक है भाई। एक किसकी केस, हम लॉरेंट सीरीज की बात कर रहे हैं कि प्रिंसिपल पार्ट में अगर कोई भी टर्म नहीं है तब तो उसे कौन सी सिंगुलरिटीज कह रहे हो, रिमूवल। एक कहेंगे कि प्रिंसिपल पार्ट में फाइनाइट टर्म्स हैं तब उस केस में उसे कहेंगे पोल्स,
क्या कहोगे, पोल्स। और थर्ड केस होगा कि अगर प्रिंसिपल पार्ट में इनफाइनाइट टर्म्स हो तब उस केस में उसे कहेंगे एसेंशियल सिंगुलरिटीज। ठीक है, एसेंशियल सिंगुलरिटीज। ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए भाई इसका। अबे रब करें इसको, तो देखिए भाई, एग्जाम्पल एफ जेड इक्वल टू साइन जेड अपॉन जेड, एफ जेड इक्वल टू साइन जेड अपॉन जेड, जेड नॉट इक्वल टू 0, जेड नॉट इक्वल टू 0, एफ जेड है जे रिमूवल सिंगुलरिटीज एट जेड इक्वल टू 0, एफ जेड है जे रिमूवल सिंगुलरिटीज एट जेड इक्वल टू 0। सॉल्यूशन, given एफ जेड इक्वल टू साइन जेड अपॉन जेड। अब एक्सपेंशन ऑफ साइन जेड, लिमिट लगी हुई है जेड टेंस टू 0, लिमिट क्या लगी हुई है, जेड टेंस टू 0। एक्सपेंशन करो साइन एक्स का कितना होता है, एक्स, बोलो, एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट डॉट। कोई दिक्कत है? किसका एक्सपेंशन होता है, साइन एक्स का। अब देखो जेड से जेड कैंसिल, तो 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। अब मुझे बताओ क्या जेड की कोई भी नेगेटिव टर्म आ रही है क्या इसमें? दो पार्ट है, पहले पार्ट में तो जेड की नेगेटिव टर्म आती है, सॉरी पॉजिटिव, और सेकंड में नेगेटिव, जेड माइनस ए की पावर एन। तो यहाँ पे कोई जेड की नेगेटिव टर्म आ रही है क्या? तो नहीं है ना, ये तो सब पॉजिटिव है, ये सब पॉजिटिव है, मतलब पावर की बात कर रहे हैं। अगर नीचे जेड आता तो नेगेटिव पावर होती। तो इसमें प्रिंसिपल पार्ट में कोई टर्म है क्या? प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ जेड हैज नो टर्म्स इन दिस केस। कैसी सिंगुलरिटीज है? एट जेड इक्वल टू 0 एफ रिमूवल सिंगुलरिटी। ठीक है, no terms, therefore fz has removable singularity at z equals to 0। ठीक है भाई, अब इसके बाद लिखोगे डेफिनेशन किसकी, पोल की। पोल if principal part of fz, principal part of fz of Laurent series has finite terms, that is n is greater than m, for n is greater than m, vn equals to 0, then z equals to a is called pole of order
m is called pole of order m is called pole of order m if the principal part of fz यानी लॉरेंट्स रेंज का जो प्रिंसिपल पार्ट है वो कितनी टर्म रखता है, केवल फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब कहां तक रख रहा है, सपोज कीजिए m तक, कहां तक, m तक। m के बाद जितने भी कोएफिशिएंट है bm+1 pm+2 सारे कोएफिशिएंट क्या हैं, 0 हैं, ठीक है। देन z इक्वल्स टू इज कॉल्ड पोल ऑफ ऑर्डर m। तो कितने ऑर्डर का पोल कहलाएगा ये, m ऑर्डर का पोल कहलाएगा, ठीक है भाई। is called pole of order m। if m equals to 1 4 m equals to 1 z equals to a is called single pole या simple pole। 4 z m equals to 2 z equals to a is called double pole। 4 m equals to 3 z equals to a is called triple pole, ठीक है भाई। तो m की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, उसी हिसाब से उसका उसको पोल कह देंगे, ठीक है भाई। देखो भाई, ये तो हमारे पास डेफिनेशन हो गई केवल, ठीक है। तो नोट लगा के लिख लो, यहाँ से कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। if z equals to a is a pole of order m then y Laurent series then y Laurent series एफ जेड इक्वल टू, हाँ भाई कितना होता है एफ जेड इक्वल टू समेशन एन बराबर 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए की होल पावर एन, ठीक है भाई। लेकिन जेड माइनस ए कितने डिग्री का पोल है, ऑर्डर का पोल है, एम ऑर्डर का। तो B1 आएगा, B2 आएगा, B3 आएगा और Bm आएगा, m तक आएगा। वो सारे कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो कितना आएगा भाई, सेकंड समीशन को खोलेंगे तो B1 अपॉन जेड माइनस ए, फिर B2 अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 Vm अपॉन जेड माइनस ए की होल पावर n। यहीं तक ओपन होगा भाई, कहां तक ओपन होगा, m तक। जैसे m का मान 5 होता तो 5 तक, ठीक है भाई। इनफाइनाइट टर्म नहीं है, m एक फिक्स वैल्यू आ गई, ठीक है। 1 अपॉन जेड माइनस ए की होल पावर m कॉमन निकालिए भाई। 1 माइनस ए इसे कॉमन निकाल दो भाई। 1 अपॉन जेड माइनस ए की होल पावर m कॉमन। जब ये कॉमन होगी तो ये जो टर्म है इसमें जाके ऐड हो जाएगी भाई। जेड माइनस ए की पावर कितना हो गया, n प्लस m। कोई दिक्कत है, ये कॉमन निकाल दिया भाई। इसका मल्टीप्लाई इससे होगा भाई, ये कॉमन आया है तो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा। या फिर एलसीएम ले लीजिए, इस एलसीएम लेंगे तो ये मैक्सिमम टर्म है, तो इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा, और फिर ये बचेगा। जेड माइनस ए की होल पावर m कॉमन आ गया प्लस V1। अब इसका कोएफिशिएंट बताओ कितना आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ दिस m-1, एक तो ही है। फिर आएगा कितना, V2 जेड माइनस ए की पावर m-2 प्लस डॉट 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 और लास्ट में बचेगा Vm। अब एक नया फंक्शन आ गया है, न्यू फंक्शन हो गया, किसकी टर्म में है, केवल जेड की टर्म में है। इसको हम लेट कर लेंगे फाई जेड के बराबर, जेड माइनस ए की पावर m फाई जेड।
लेट लेट तो जेड माइनस ए को इधर भेज दीजिए भाई, जेड माइनस ए की पावर एम एफ जेड और यहां से फाइव जेड, लिमिट लगा दीजिए जेड टेंस टू ए और लिमिट लगा दीजिए जेड टेंस टू ए। लगाना भाई, फाइव जेड पे लिमिट लगाओ, इस पे जेड टेंस टू ए रखो, ये क्या हो जाएगा 0, ये भी, तो केवल क्या बचेगा वी एम, क्या बचेगा वी एम, और वी एम की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है भाई, therefore यहाँ लिख लो, therefore if fz has a pole of order m then ये कंडीशन अप्लाई हो जाती है, उसमें किसका मल्टीप्लाई कर दोगे, जितने ऑर्डर का पोल होगा जेड माइनस ए की होल पावर एम से मल्टीप्लाई कर देंगे और लिमिट लगाने पर उस लिमिट की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आनी चाहिए। तो लिमिट लगाने पर उस लिमिट की वैल्यू अगर किसके बराबर ना आती हो, 0 के बराबर नहीं आती हो, तो उस केस में जेड बराबर ए आपका एम ऑर्डर का पोल होगा। ठीक है भाई, अगर 0 के इक्वल आ जाएगी तब उसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते भाई, फिर तो उसका कोएफिशिएंट 0 हो गया, फिर तो एम ऑर्डर का पोल होगा ही नहीं। हाँ भाई करें, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हमने 5z कह दिया था केवल। देखिए इसके बाद एग्जाम्पल लिखिए भाई, जेड इक्वल टू साइन जेड माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए की होल पावर क्यू। बताइए कितने डिग्री का पोल है। अब एक्सपेंशन से मालूम चलेगा, वो तो साइन हो रहा है ना, साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होती है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पे 1 होती है, तो यहाँ तो 0 नहीं होगा, तो एक टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो देखिए साइन एक्स का एक्सपेंशन कीजिए, जेड माइनस ए का होल क्यू तो है ही है भाई, साइन एक्स का एक्सपेंशन एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट डॉट, डिवाइड कीजिए भाई जेड माइनस ए का होल स्क्वायर
माइनस माइनस 1/3 प्लस z-a का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस। अब नेगेटिव टर्म क्या आ रही है भाई, z-a की नेगेटिव पावर्स कितनी है मैक्सिमम, z-a की नेगेटिव पावर जो मैक्सिमम है ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव 2 फिर 4 आ जाएगी, पॉजिटिव आ रही है, यहाँ से नेगेटिव पावर केवल एक ही है, एक ही आई। तो यानी कि z-a का z-a की पावर -2 इसका कोएफिशिएंट क्या होगा b2, क्या होगा b2। तो v1 की वैल्यू क्या है 0, v1 की वैल्यू क्या है 0, v2 नॉट इक्वल टू 0। तो इस केस में कितने डिग्री का पोल हो गया, 2 डिग्री का पोल हो गया। कितने डिग्री का पोल हो गया भाई, 2 डिग्री का पोल हो गया। यार लॉरेंट सीरीज एक्सप्रेशन, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ नेगेटिव पावर ऑफ z-a is r v1। हाँ भाई v1 की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ z-a v1 इक्वल टू 0, v2 की वैल्यू कितनी है 1, वैल्यू ऑफ v3 0 z-a और v4 0, इस प्रकार सब 0 चल रहे हैं। ठीक है, तो यार v1 नॉट इक्वल टू 0, v1 के v2 नॉट इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाई z इक्वल टू a हैज पोल ऑफ ऑर्डर 2। साइन कॉस वाले क्वेश्चन करो ना, साइन का, कॉस का, टेन का, एक्सपोनेंशियल वाले, इनको एक्सपेंशन से किया करो और अलजेब्रिक बिना एक्सपेंशन से हो जाते, लिमिट लगा के देख लिया करो। अगर लिमिट लगाने पर इनफाइनाइट लिमिट आ रही है ना तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन इनफाइनाइट लिमिट के साथ साथ देखो यहाँ z इक्वल टू a रखने पे 0/0 की फॉर्म बन रही थी, तो कौन सा रूल लगाओगे, डी एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे। इनफाइनाइट नहीं आ रहा, क्या लिमिट निकल रही है z इक्वल टू a पर, z इक्वल टू a पे इनफाइनाइट आ रहा था क्या हमारा, नहीं आ रहा था। अगर z इक्वल टू a रखने पे इनफाइनाइट आ जाए तब तो उसी डिग्री का पोल हो जाता, जब तो हम कहते थे 3 डिग्री का पोल है। अब इनफाइनाइट नहीं आ रहा यानी लिमिट एग्जिट नहीं कर रही, तो फिर हम लिमिट निकाल के देखें। अगर लिमिट एग्जिट कर जाए, इसकी लिमिट एग्जिट कर जाती है तो ये हो जाती है रिमूवल सिंगुलरिटीज, जो पहली कराई थी। हम क्या कह रहे हैं, अगर लिमिट एग्जिट कर जाए एफ जेड की और कैसी वैल्यू आ जाए तब सिंगुलरिटी कैसी होगी, रिमूवल। अगर लिमिट एग्जिट कर जाए और लिमिट आ जाए कैसी, लिमिट कैसी आ जाए इनफाइनाइट, तो उसे क्या कहते हो आप, पोल, जितने भी ऑर्डर का होगा। ठीक है, तीसरा केस हम कह रहे हैं कि लिमिट एफ जेड एग्जिट ही ना करे, क्या ना करे, एग्जिट ही ना करे, तो उस केस में एसेंशियल सिंगुलरिटी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ लिमिट एग्जिट ना कर रही है हमारी, लिमिट तो एग्जिट नहीं कर रही थी पर लेकिन एक्सपेंशन इस वजह से करना पड़ा। देखिए इसके बाद अब लिखो एसेंशियल सिंगुलरिटी, 3 टाइप बताए थे भाई। एसेंशियल सिंगुलरिटीज इसमें लिखेंगे
if Lorentz series expansion of fz has infinite terms has infinite terms in the principal part of fz, that is fz has infinite term of negative power of z minus a, नेगेटिव पावर ऑफ z माइनस ए। तो टेक्निकल इशू के कारण आप क्लास रिजॉइन करेंगे भाई, रिजॉइन कीजिए भाई।